साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप सभी के लिए सीआरपीएफ वेरी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, सीआरपीएफ के कुछ मैथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस हम लेके आ चुके हैं। इस प्रश्नों की हम व्याख्या करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिसका भी सीआरपीएफ का फॉर्म आपने अप्लाई किया है तो 22 और 28 फरवरी को आपका एग्जाम, यानी एक महीना बचा है। एक महीने के अंदर आपको कैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है वो हम आपको एनालिसिस करेंगे। और आज हम मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। एक सबसे बड़ी न्यूज है दोस्तों, मैंने आप पता है कि 500 स्टूडेंट का मैंने ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप के अंदर 500 स्टूडेंट मैं ज्वाइन करवाऊंगा। कितना? 500 स्टूडेंट। और एग्ज़ाम डेट 22 से 28 फरवरी। यहाँ पर देखेंगे मैं सुबह एक करंट अफेयर्स डालता हूँ। जैसे मैंने 20 तारीख से शुरू किया तो मैंने ये पहला भाग डाल दिया, दूसरा भाग भी मैंने डाल दिया। 25 फुल पेपर सेट है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक भी दे रहा हूँ। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या हमें 9461 041 363 ये व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर को सेव करके आप हमें मैसेज कर लीजिए। और दोस्तों परीक्षा के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो ये 25 मॉडल पेपर सेट आपको मात्र 80 रुपये पे करना। कितना? 80 रुपये पे करना है। कितना दोस्तों? मात्र 80 रुपये में 25 पेपर है। और इसके साथ साथ में ये जो करंट अफेयर्स वगैरह है इसके अंदर जो हम पीडीएफ फाइल देंगे, जो 80 स्टूडेंट है उनको इसको जो पेमेंट करेंगे उसको हम पीडीएफ फाइल वगैरह अवेलेबल करवाएंगे। तो मात्र 80 रुपये में है। हमारा ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या आप हमें 9461041336 है, इसके ऊपर मैसेज कर लीजिए कि सर ये 25 मॉडल पेपर सेट है, हमें परचेज करने हैं। ये अगर आप कर लेंगे तो 100% आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसा एग्जाम होगा वैसा का वैसा हम करवाएंगे। इसका एनालिसिस और सॉल्यूशन भी साथ साथ करेंगे और इसका पीडीएफ फाइल है वो ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 625 का मतलब गुणा 68/100 यस प्लस 185 इंटू एक्स बटा 100। क्लियर? अब इसको सॉल्यूशन करना है दोस्तों। देखिए सबसे एक एक चीज़ को समझना और धीरे धीरे सॉल्यूशन करते हैं। 25 का हम इसमें 4 बार दे देंगे और 25 का सबसे पहले 2 बार गया, कितना बचा? 50। पीछे कितना बचा? 2 1 उतार बार। 25 का 4 और 25 का 5 बार गया। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया 25 का आ गया और यहाँ पर आ गया 4। अब देखेंगे मैं और इसको काटेंगे। 2 से काट लीजिए, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 17। तो भैया यहाँ पर तो यहाँ पर है 25 इंटू 17 प्लस, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से तो सीधा अपन ऐसे कर लेते हैं 185 एक्स बटा 100। क्लियर हो गया? अब इन दोनों, अब यहाँ पर देखेंगे गुणा कर लीजिए। 25 7, देखिए 175 कितने होते? 175। तो मैं 5 लूँगा, हासिल की कितने हो गए? 5 हो गए। 25 और 17, यहाँ पर 25 को ऐड कर लेंगे। 25 और 17 क्या हो जाएगा? 25 और 17, 2 असल की 1 4 42। तो यहाँ पर हो गए 425। क्या हो गए? 425 हो गए। अब देखिए दोस्तों 425 बराबर, अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। 425 प्लस 185 एक्स बटा 100 बराबर 499। अब ये प्लस के अंदर इधर ही आकर माइनस कर लीजिए। 425 लेस कर लीजिए। 9 में से 5 गए 4 और 7 74। कितने बचे? 74। अब देखिए 185 एक्स बटा 100। तो क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आपके सामने? तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर मैं लेके आ रहा हूँ। यस, एक्स को है अपनी जगह आपको रखना है। तो एक्स को अपने 74 इंटू 100 बटा 185, इसका आपको सॉल्यूशन करना। ये आपका क्या है? आंसर है। क्या भैया? ये आपका आंसर है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने आराम से सॉल्यूशन के माध्यम से निकाल दिया। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए भैया। क्लियर? आराम से अच्छे से हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर आपके सामने दे रखे चारों के चारों। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता, यहाँ पर भी आपको नहीं पता है, यहाँ पर देखिए मैंने सोरा सॉल्यूशन कर लिया। एक्स का मान आपका ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स बराबर आपका हो जाएगा, चलिए 5 3 15 लार बचे 3 7 बार। तो 5 दूनी 10 और 17 का 34 का 2 बार, कितने हो गए? 2 इंटू 2 40। 40 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 40 आपका राइट आंसर। टाइम लगेगा, समझना है उसके बाद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न का राइट आंसर 40। अगला देखिए, सेम प्रश्न है, इसका एनालिसिस हम कैसे करेंगे दोस्तों। 126 भाग 14 कोष्टक 9 इंटू 9 क्या हो गया, 9 इंटू 9 -53 बराबर x का स्क्वायर। क्लियर। तो अब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे भैया, देखिए बराबर यहाँ पर 14 है, 14 तो 14 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। 14 9 126 26 30 34 9 बार चला गया, तो अब 3 हो गया, तो ये हो गया इसका तो क्या हो गया 9 81, 9 इंटू 81, तो इसको भी गुणा कर लीजिए। 9 और 8 9 होता 729, कितने हो गए 729 -53 माइनस कर लीजिए, तो 9 में से 3 के कितने बचे 6, और 72 है, 72 में से 5 गए, या फिर 12 में से 5 गए 7, 600 बराबर x स्क्वायर। क्या हुआ x स्क्वायर, क्या हो गया भैया x स्क्वायर। अब ये यहाँ से हटेगा 676 का रूट लग जाएगा। अब ये रूट किसका है भैया, ये 26 का राइट आंसर। क्या हो जाएगा 26 आपका राइट आंसर है भैया। क्या हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा आपका 26 करेक्ट आंसर 26। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल के अंदर क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके बारे में आपको बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। प्रश्नवाचक चिन्ह है भैया, बताइए जल्दी से प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है। 8 18 40 88 और 192। देखिए भैया 8 इंटू 2 बराबर 16 प्लस 2 बराबर 18, 18 इंटू 2 36 प्लस 4 बराबर 40, 40 इंटू 2 बराबर 80 प्लस 8 बराबर कितने हो गए 88, 88 इंटू 2 कितने हो गए 8 2 16, हसल की 1 16 1 17 प्लस 16 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 192, 192 इंटू 2, 192 इंटू 2 तो कितना हो गया 4 9 दूनी 18, हसल की 1 और 2 ने 3 प्लस 32 जोड़ लीजिए इसके अंदर, चलिए 32 जोड़ लीजिए 6 1 4 कितने 416, तो क्या हो जाएगा 416 करेक्ट आंसर है। क्या 416 आपका राइट आंसर है। समझना प्रश्न को और उत्तर आपको देना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, वैसा का वैसा प्रश्न है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रखा, क्योंकि यहाँ पर 13 है, 13 के बाद में पॉइंटों के अंदर दे रखा, फिर पॉइंटों के अंदर, फिर पॉइंटों के पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है, और आगे प्रश्न पूछा कि प्रश्न का उत्तर क्या है। पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है, उसका आगे पूछा कि क्या है। देखिए भैया 13, इन दोनों का अंतर आपसे पूछा, क्या इन दोनों का अंतर आपसे कितना है, इनका अंतर कितना है, अंतर पूछा, अंतर कितना है। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, सीधा प्रश्न है, चलिए देखते हैं। सबसे ऐसे प्रश्न है ना, तो 13 10.8, इसका अंतर कितना है 2.2, फिर देखेंगे 15 4, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, इन दोनों में अंतर कितना है 4। देखिए यहाँ अगर आपको नहीं है ना, तो 15.4 10.8, चलिए 6 पीछे बचे, यहाँ पर 46, कितना हो गए 4.6, कितना हुआ 4.6। अब फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस में हो रहा है, तो इसको वापस देख लीजिए, माइनस में कितना होगा 7.2, देखिए क्या 8 2, यहाँ पर वापस 7.2 माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में, यहाँ पर भी प्लस में। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे कितना है, आगे तो सीधा 10 हो गया, प्लस क्या हो गया 10 हो गया। अब आगे क्या आएगा, क्या पूछा है, आगे जो कोष्टक है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, इसका जो एनालिसिस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2.2, और यहाँ पर कितने 4.6, 4.6, अब उसके बाद कितना 7.2, क्या है 7.2। अब बताइए मेरे को आगे क्या, 18.2 आ गए, क्या होगा 18.2 आ गए, तो अब क्या होगा,
अब दोस्तों बता देता हूँ माइनस होगा, क्योंकि देखिए पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर माइनस, तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस के अंदर आएगा। अब माइनस के अंदर कितना माइनस होगा, यानी 18.2 में कितना माइनस होगा, देखिए यहाँ 2 का फिर 4 का फिर 7 का, तो फिर आगे कितने का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, इन दोनों के बीच में अंतर देखिए, सबसे पहले इन दोनों के बीच में अंतर देख लीजिए 2.4, तो इसका हो जाएगा आपका 2.4। इन दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए 6 और 5 26, कितना हो जाएगा 26। फिर यहाँ इसका अंतर कितना हो जाएगा 48 पॉइंट 48, क्या हो जाएगा 0.48। अब देखिए ये इसके साथ मिल रहा है, किसके साथ मिल रहा है भैया, तो ये इसके साथ हो जाएगा। ये कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो इसका भी 26 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो गया 52। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.2 अब 5.2 हो गया। अब आगे देखेंगे दोस्तों, आगे कितना जोड़ेगा 7.3 10 प्लस 3, तो यहाँ पर हो गया +3, तो यहाँ पर कितना हम जोड़ेंगे। ऐसे प्रश्न है, इसको आपको समझना है, उत्तर बताना है, और अगर आपको नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना एक बार, क्लियर, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए 12 8 10 17 और 36, क्या है 36, बताइए। देखिए 12 इंटू 1/2 कितना हो गया 6, 6 + 2 = 8। अब आगे देखिए, आगे क्या है 8 इंटू 1 बराबर 8 + 2 = 10। अब देखिए 10 इंटू 1/2, 10 इंटू 1/2 कितना हो गया 5 + 2 = 7। देखिए 5 का भाग इसमें 5 बार गया, 5 बार गया, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। अब देखिए ऊपर यहाँ पर लिख रहा है, देखिए पहले 1/2 करा, फिर 3/2 करा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 + 17। अब आगे देखिए, यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे क्या है 17 इंटू 2 = 34 + 2 = 36, कितना 36। अब आगे देखिए 36 आया है, तो अब देखिए दोस्तों 36 इंटू, अब यहाँ पर 1/2 फिर 3/2, अब यहाँ पर कितना होगा 5/2, तो यहाँ पर कितना 18 इंटू 5 90, 90 + 2 कितना हो गया 92, कितना हो गया भैया 92, कितना हो गया 92। तो प्रश्नों को समझना है, यहाँ पर क्या 3/2, बिल्कुल आगे से आगे आपको बढ़ाता रहना है, और प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और एक एक लाइन को सॉल्यूशन करेंगे, तब आपको ए बी और सी यानी 4200 रुपये की राशि है। ए बी सी, इनके पास कितनी राशि है भैया, इनके पास राशि कितनी है, तीनों के पास कितनी है 4200 रुपये टोटल। तो चलिए मैं ऐसे नहीं सीधा ही आपको कर देता हूं कि इसके पास कितनी राशि है 4200 रुपये। अब इसका अनुपात है 7:8:6। इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 200 रुपये जोड़ दिए जाए उसकी राशि के हिस्से का। चलिए आज में इसमें भी 200 ऐड करने, इसी में भी 200 ऐड करने, इसी में भी 200 ऐड करने। तो सबसे पहले इसका बंटवारा करते हैं। इसका बंटवारा कैसे होगा, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 7 8 15, 15 7 21, 21 इंटू 4200। अब क्या 7 का पहले 2 बार चला गया, कितना गया बराबर, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ 1400। फिर यहाँ पर बराबर 8/21 इंटू 4200। फिर यहाँ कितनी बार गया 2 बार, 8 दूनी 16, 1600। फिर मैं चलता हूँ 6/21, क्या कर देता हूँ 6/21 इंटू 4200। चलिए इसका मैं कर देता हूँ 2, 6 दूनी 12। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है भैया कि प्रत्येक में 200, तो इसमें भी आप 200 ऐड कर लीजिए। तो चलिए ए का कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा,
फिर बी का कितना, इसमें भी 200 ऐड कर लीजिए तो कितना 1800 हो जाएगा, इसमें भी 200 ऐड कर लीजिए कितना 1400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1400। तो चलिए दोस्तों अब सीधा प्रश्न है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, 2 0 2 0 2 0 कट गए, इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 7, 8 9 7 8 9 7 8 9 7, ये आपके प्रश्न का राइट आंसर। यस 8 9 7 ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए सूची 14% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 8 वर्ष के लिए 24,000 की राशि जमा करती है। तो भैया सबसे पहले सिंपल, यानी साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज, ध्यान रखना दोस्तों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। क्या साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, तो क्या है 2400 तो हमारा हो गया, 24,000 हो गया, मूलधन हो गया, हमारे पास समय कितना है दोस्तों 8 है, परसेंटेज कितना है 14 है, बट्टा 100 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ब्याज। ये साधारण ब्याज का सूत्र यही है, मूलधन इंटू समय बटा दर, 2 0 से 2 0 कट गए। तो चलिए अब सीधे प्रश्न का उत्तर हम चलते हैं, कुछ भी नहीं करना है। तो इसकी जो कुल जो राशि है आपकी हो गई 14 इंटू 8, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, असल की 3, 11 112 और 2400 मल्टीप्लाई कर लीजिए, पीछे कितना 0 है तो 0 लगा लेंगे। तो चलिए 24 इंटू 48, 48 हसल की 4, 24 4 28 हसल की 2 और 24 2 26, कितने हो गए भाई 26,880 हो गए, ये तो ब्याज हो गया। अब पूछा गया 8 वर्ष के अंत में कुल कितना है, तो प्लस और 24,000 को ऐड कर लीजिए। अब ये आपकी कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि कितनी हो गई भैया, यस हो गई 50,000, कितना 50,880 रुपये, ये आपकी कुल राशि हो गई, क्या हो गई, कुल राशि हो गई 50,880 रुपये हो गई। ये प्रश्न है, प्रश्न का एनालिसिस। नेक्स्ट, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 52 है भैया। देखिए ए बी सी डी ए, बीच यहाँ पर पूछा गया है कि लगातार सम संख्या, औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली ले ली हमने 52, बीच वाली संख्या आपने कितनी ले ली 52। अब 52 के बाद 55 होंगे, 56, 56 नहीं 57 तो 58। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 48। अब पूछा बी और ई, 50 और ई 58 के बीच में, नहीं 50 इंटू 58 आपको करना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 0 से 0 हो गया, 8 5 40 हंसल की 4, 25 25 और 29, क्या हो गया भैया, देखिए 0 का 0 हो गया, 8 5 40 हंसल की 4 और ये हो गया 5 25 4 29, का मिस्टेक हुई भैया, कहीं नहीं हुई है, वापस देख लीजिए, एक बार वापस देख लीजिए भैया, कुछ भी नहीं है, देखिए वापस देखिए, देखिए आपका प्रश्न क्या है, ये तो हो गया आपका 50 लगातार 50 52 56 58, तो 58 इंटू 50, 8 5 40 हंसल की 4, यस 5 और 25 25 4 29, ये यही आएगा भैया, ये हो देखिए ऑप्शन गलत हो सकता है, यही राइट आंसर है। क्लियर हो गया। यस डी ई का पूछा, यस अगर बी और डी का पूछते तो बी इंटू डी का पूछते तो 56 इंटू 50, यस इस प्रकार से पूछते तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या के, देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल को पढ़ना है, एक संख्या है इनके बीच का अंतर क्या है, तो दोस्तों 42 माइनस 28 बीच का अंतर कितना है, 42 28 माइनस 20 का अंतर कितना हो गया, 28 28 10 38 38 14 हो गए, बीच का अंतर कितना परसेंट 14, और इसके बीच में अंतर कितना है, तो 210 है, वो किसके बराबर है 14 के बराबर है, तो इंटू 100 के बराबर ज्ञात कर लीजिए। 7 का 3 बार, 7 का 2 बार, 2 का 50, तो कितने हो गए 3 इंटू 50, क्या पूछा 3 इंटू 50। इस संख्या का 59%, तो 15 150 का
यस 150 का 59/100, 150 नहीं 50 जीरो, यहाँ 50 जीरो जीरो हो गया, 500 का 1500 का 1500 का कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 जीरो से 2 15 90 135 नस्ल की 13। तो भैया ये भी ऑप्शन, ये सीधा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन 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 करेक्ट आंसर इज ये राइट आंसर 885। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ में नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए भैया। नेक्स्ट देखिए, एक कैंटीन के एक सप्ताह, क्या पूछा, एक सप्ताह में 112 किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ती है, तो 79। अब दोस्तों पूछा गया है कि एक सप्ताह 7 दिन, क्या पूछा है, 7 डे के अंदर 112 kg गेहूं की उपलब्ध है, तो 69। तो भैया अगर मैं 7 का भाग इसमें दे दूंगा तो मेरे पास प्रतिदिन आ जाएगा, प्रति डे आ जाएगा। तो 7 का भाग एक बार गया, फिर कितने बचे 42, 7 छंग 42। तो भैया एक दिन के अंदर कितने किलो की खपत होगी, 16 किलो की खपत होगी। एक दिन के अंदर कितने किलो की खपत होगी, 16 किलो की खपत होगी। कितने होगी, 16 किलो की, 16 किलो की खपत होगी। तो अपन के पूछा 69, क्या पूछा 69। तो भैया 69 × 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, प्रश्न का उत्तर आपका आ जाएगा। अगर आपका 954 तो यहाँ पर 94, तो ये तो ऑप्शन सीधा कट गया, सीधा कट गया। तो इसको अगर आप ऐसे करें तो भी आप कर लीजिए, अगर आप नहीं करते हैं तो मैं सीधा इसका ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ट्रिक एक समझा देता हूँ। कितना है भैया, 112 है, कितने दिनों के लिए, 7 के लिए, तो कितना 69 के लिए, क्या इसको सॉल्यूशन आप कर लीजिए, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस दोनों, इससे इसे गुणा कर लीजिए, सेम कंडीशन, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये ट्रिक्स हो गई। ये कितने दिन है, सप्ताह 7 दिन, ये सीधा राइट आंसर। क्लियर। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1104, क्या हो जाएगा 1104। नेक्स्ट देखिए, 4 सेल फोन, क्या दोस्तों 4 आपके पास सेल फोन है, और उसके साथ में आपके साथ में क्या है, 4 सेल फोन और प्लस 7 डिजिटल कैमरे, उसकी कीमत दोनों की कितनी, 1,25,627। अब सवाल आपसे ये पूछा है कि 8 सेल फोन प्लस 4 डिजिटल कैमरों की कीमत क्या है, क्या यही पूछा है, कीमत क्या है, यही आपसे पूछा, इसकी कीमत क्या है। तो भैया यहां पर देखिए, 4 का कितना हो रहा है 2 गुना, 7 का कितना हो रहा है 2 गुना, तो इसका भी 2 × 2 गुना कर लीजिए, इससे सीधा हो जाएगा। देखिए 4 चीज हमारे पास है 8, तो ये कितना गुना हो गई 2, 7 हमारे चीज है कितना हो रही 14 हो रही, तो ये कितना गुना 2 गुना। तो मेरे पास में इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 14 चौ हसल की 1, 4 4 1 5, तो ये ऑप्शन तो कट गया, 5 54 5, फिर 8 छंग 48। देखिए वापस देखिए, 14 14 चौक हसल लगी 1 4, फिर हो गए आपके 2 4 5 54, फिर देखेंगे 6 दूनी 12 नस्ल की 1, 5 दूनी 10 10 सन 1 11 नस्ल की 1, 12 2 24 1 25, तो क्या हो गया 25, 2,51,000, ये हो गया आपका राइट आंसर। सीधा प्रश्न और सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर। नेक्स्ट देखिए, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है भैया, अब हो गया अंतिम सवाल है, एक संख्या के वर्ग का 78 स्क्वायर, यानी 78 × 78। ऐसे प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना दोस्तों। अगर ये घटाने के लिए बोले तो इसके अंदर जोड़ दीजिए, घटाने के लिए बोले इसको आप जोड़ दीजिए। तो देखिए 64 60, घटाने के लिए बोले तो मैं प्लस कर दूंगा, कितना इसका कितना हो रहा है, इसका हो रहा है 60 84, कितना 60 84, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 14 असल की 1 5 6 नहीं 6 6 12, ये हो गया। यस, अगर आपसे यहाँ पर जोड़ने का बोलते तो आप घटा देते,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये भैया एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों का 40%, 100 में से कितने लाने चाहिए? 40%। यह विद्यार्थी कितने कितने लेकर आया? 261 लेकर आया, लेकिन कितने अंकों से फेल हो गया? 4। तो 4 में यहां से माइनस करूंगा तो 36 लेकर आया। ये किसके बराबर? 36 के बराबर। तो अधिकतम कुल 100 कर लीजिए प्रश्न का राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो गया, क्योंकि 4 अंकों से फेल आया। लायन ना कितना था? 40 लाना था, तो मैंने 4 36 हो गए। 36 किसके बराबर हो गए? 261/36। यस, तो ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। और दोस्तों 80 रुपये RS के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 मॉडल पेपर सेट है। इसकी कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, हमने नॉर्मल कीमत रखी है और एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। इसका PDF फाइल है ना, PDF फाइल तो आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है, इस व्हाट्सएप के अंदर आपको मिल जाएगा PDF। 80 रुपीज़ पे करना है, कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। 94610 व्हाट्सएप नंबर है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।